कम हुआ है। जिनकी कमी थी उसमें 400 करोड़ रुपए का बजट हमारी सरकार ने उनको दिया है। और अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो मैंने भी एक प्रण लिया है कि अगर जिन विद्यालयों में डेस्क बेंच के अभाव में बच्चे नीचे बैठते होंगे तो हमें भी लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो मैं अपनी निधि 3 करोड़ रुपया आएगा और जिन जिन विद्यालयों में आवश्यकता होगी आप सही बताइएगा, देने की स्थिति में हूं मैं। अगर उसमें होगा तो मैं चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो घर जाके कहें कि हम अपने विद्यालय में जाते हैं तो डेस्क और बेंच की व्यवस्था होती है। इसके लिए मैं हमारी निधि है, आप तो जब जहां बताएंगे हम दे देंगे। दूसरा, ये सारे कार्यक्रम तो चलेंगे, ये कार्यक्रम आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये कार्यक्रम जो अभी आप सभी ने देखा होगा पूर्व में, एक बहुत बड़ी महामारी जो 100 साल के बाद कभी प्लेग के माध्यम से आई, कभी किसी न किसी के माध्यम से आती रही है। आज के समय में कोविड एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी महामारी है, जिससे पूरा विश्व प्रभावित हुआ। और ऐसे देश जो हमसे कई गुना आगे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सड़क हो, एयरपोर्ट, जिसमें भी इकोनॉमिक जो व्यवस्था है उसमें भी सबसे आगे है। लेकिन हमारा जो देश है वो कोविड जैसी महामारी से लड़ पाया है और उस पूरे देश में हमारा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, ये कोविड को ले आके समापन की स्थिति में खड़ा कर पाया है। तो उसमें कहीं ना कहीं हम सभी का योगदान रहा है। और इस हमारे प्रदेश के यशस्वी मुखिया योगी जी के नेतृत्व में जो आप सभी ने मिल करके जो जितना भी योगदान दिया इस कोविड को हराने के लिए, मैं आप सभी को योगी जी की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से, अपने विधानसभा के लोगों की तरफ से आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। शायद आप सभी नहीं होते, आप सभी का सहयोग नहीं प्राप्त होता, जैसा कि हमारे जो स्वास्थ्य में लगे बंधु थे, पुलिस में लगे बंधु थे, यानी सरकार की जितनी भी व्यवस्थाएं थी। कहा जाता है कि जब अपने की पहचान करना हो तो आप उसको आपात स्थिति में पहचान कर सकते हैं। यानी जब हमारे पे कोई दुख की घड़ी आएगी तो हमारे साथ अपने लोग ही खड़े होते हैं। और मैं पूरा कोविड के दौरान मैं देखा था कि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ वही लोग खड़े हुए जो इस सरकारी तंत्र में होते हैं। तो आपात की स्थिति में हमारे सरकारी तंत्र के लोग खड़े हुए, हमारे अपने लोग खड़े हुए, वही लोग हमारे अपने हैं। इसलिए मैं आपको एक बार पुनः हार्दिक बधाई, अभिनंदन देता हूं। आज का जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी हमारी प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जो व्यवस्थाएं थी, जो शिक्षा का स्तर जो दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा था, उसको लेकर थी, जिसमें सभी टीचर्स को आना था, गार्जियंस को आना था और आपस में बैठ करके कुछ जो बिंदु थे उस पर चर्चा करनी थी, उसकी संगोष्ठी थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि अगर कोई टीचर किसी बच्चे को एक तमाचा मार देता है तो घर का गार्जियन गांव के साथ लाठी लेके आता है। ये दुर्भाग्य है। हमें जो जिन्होंने पढ़ाया था, अनिल मौर्य जिनके नेतृत्व में पढ़ा था, विद्यालय में पढ़ाते, तभी हमको लगता है कि रानीपुर में वो आप ही की तरह किसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, BRC। तो हमें ध्यान है कि जब वो मारते थे हमको, बहुत मार खाया हम विद्यालय में, बहुत। और जब वो मारते थे तो मैं घर जाके शिकायत करता था, और जब मैं घर जाके शिकायत करता तो पिताजी, एक तो वो मुझे गुल्ली डंडा में खेलता था जी, डंडे से, उससे हमारे पिताजी मारते थे। मतलब उस समय का मैं आज और उसमें मैं जब तुलना करता हूं तो समाज में बहुत बड़ी गिरावट आई है गुरुओं के प्रति। जो हमारे शिक्षक हैं समाज में, जिनके देख रेख में समाज का निर्माण होता है, उनके प्रति एक समाज में बहुत बड़ी गिरावट आई है। तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी भी भूमिका रही है। हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गुरु हैं, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है जिनके बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं। वो गुरु पर से विश्वास करना ही छोड़ दिए। जैसा कि मैं बताया हूं ना कि जब मैं स्कूल से मार खा के घर जाता था तो अगर मैं घर में बताता था कि गुरुजी मारे हैं तो घर वाले भी मारते थे डंडे से कि तुम झूठ बोलो, गुरुजी ने किसी न किसी उदारता के कारण ही गुरुजी ने तुमको मारा होगा। ऐसा विश्वास था उस समय। लेकिन आज वो विश्वास समाप्त हो जाने के कारण समस्त विद्यालयों में समस्त गुरु और शिष्य का जो संबंध था वो संबंध खराब होते चला जा रहा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि उस विश्वास को कायम करने की जरूरत है। आप सभी जी-तोड़ मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन जो वो विश्वास है वो विश्वास नहीं कायम हो पा रहा है, उसको कायम करने की जरूरत है। इन्हीं सारी बातों के साथ जितनी मेहनत आप सभी करते हैं उसमें सिर्फ एक चीज मेरा एक सुझाव है, जोड़ लीजिएगा
अगर संभव हो सके तो, जो हमारे गांव के जो लोग गार्जियंस लोग हैं उनको, और गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको एक बार जरा बुला करके ऐसे गांव में करना चाहिए, वो है इसमें, लेकिन एक बार व्यवहारिक रूप से आप सभी भी, जैसे शिक्षा में, जैसे समाज का उत्थान सिर्फ आपका काम नहीं है। लड़का समाज में अच्छा काम करे ये सिर्फ आपका ही काम नहीं है। आप तो सिर्फ 4 घंटा देंगे, 5 घंटा देंगे, लेकिन पूरा समय वो अपने घर में, अपने मार्केट में, अपने समाज में, अपने माता पिता और अपने अगल बगल देता है। इसलिए उन सारे लोगों को बताना, ये जिम्मेदारी बतानी है कि हम गुरु हैं, अलग विषय है, लेकिन आपकी भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी हमारी है। गिरावट तो इतनी चली आई है, समय मिलेगा, गिरावट तो शिक्षा में इतनी चली आई है कि मैं क्या बताऊं। अभी कुछ टीचर्स हैं जो हमसे शिकायत करते हैं कि अगर हम शिक्षा वहां स्कूल विद्यालय पे चले जाते हैं तो वहां अगर पानी की व्यवस्था नहीं तो गांव वाले पानी तक नहीं पूछते हैं। अगर गार्जियंस होते तो, इसीलिए मैं कहा कि अगर वो होते तो उन तक संदेश जाना था। और विद्यालयों पे भी कार्यक्रम करिएगा और हमें बुलाइएगा तो मैं बिल्कुल आने के लिए तैयार हूं। इन्हीं सारी बातों के साथ, आज भाषण का विषय नहीं है, आगे जो जितना भी प्लानिंग होगी आप सभी करिएगा, और आप सभी के जितने भी किए गए कार्यों में कहीं भी कोई बाधा रुकावट आए तो आपका यह सेवक, आपके आशीर्वाद का जो ये प्रतिफल है, आपके हमेशा मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हूं। और इसमें जो प्रेरक का जो चयन होना है उत्तर प्रदेश में, तो मैं चाहता हूं कि पहला, दूसरा और तीसरा जो स्थान है पूरे प्रदेश में, तो कोपागंज, घोसी और बड़राव में से यही तीनों आए, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी पूरे प्रदेश में घोसी, कोपा और बड़राव 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आप लोग तय कर लीजिएगा, लेकिन तीनों यही आए, ऐसा मैं आप सभी से ईश्वर से कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।